ओके। सो कल हम लोगों ने एनिमल किंगडम ख़त्म कर लिया था। अगर हम स्टार्टिंग से एक बार देखें यहाँ पे मेन्यू के बाद यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन हमारा ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 1 यानी कि ख़त्म हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने फादर ऑफ बायोलॉजी देख लिया था। इसमें दो हिस्सों में बटा हुआ है, जूलॉजी बॉटनी देख लिया था, जिसके फादर एरिस्टॉटल और थियोफार्टस थे। ये दोनों देख लिया था हम लोगों ने। टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर लिया था। इसकी ट्रिक हमने देख ली थी, जो कि थी सम गर्ल्स ऑफ आवर आवर क्लास प्ले कबड्डी। ठीक है, ये हो गया था हमारा। और यहाँ नाम रखना देख लिया था हम लोगों ने। जीन्स भी देख लिया था। किंगडम के आगे हम लोग गए थे, यहाँ नाम कैसे रखना देख लिया था हम लोगों ने। दो टाइप का देखा था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कार्ल लिनस ने रखा था, ठीक है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था जो कि आर.एच. विटेकर ने रखा था, वो भी 1969 में। बहुत बार पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1969 में आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो अभी करंटली चल रहा है, अपडेटेड है, यही जो दिया था वो है। तो बार बार पूछ लेता है, जिसमें कौन कौन से थे। मोनेरा था, फंगई था, प्रोटिस्टा था, एनिमिलिया था और प्लांटे था। तो अभी हम लोग को प्लांटे करना है, हमने बाकी 4 कर लिया है इसमें से। तो प्रोक्रियोटिक मोनेरा होते हैं और यूक्रियोटिक प्रोटिस्टा होते हैं, ये हमने देख लिया था यहाँ तक। ये सब देख लिया था। किंगडम प्रोटिस्टा भी देख लिया था हम लोगों ने। एल्गे जो होते हैं, किंगडम फंगई देख लिया था, फंगस जो होती है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था एनिमिलिया पे हम लोगों ने 2 टाइप देख लिया था, वर्टेब्रे और नॉन वर्टेब्रे, ये दोनों देख लिया था। रीड की हड्डी बिना वाली। उसके बाद में इसके अंदर में हम लोगों ने पोरीफेरा देख लिया था, कॉलिंड्रेटा देख लिया था, कोरल वाला, पोर्स वाले पोरीफेरा देख लिए थे। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे प्लैंथन माइंटिस जो कि पतले वाले होते हैं। और उसके बाद एस्केलमेंटिस, ये जो राउंड वर्म्स होते हैं। उसके बाद एनिलीडा, जो जिनकी बॉडी में सेगमेंट्स बन रहते हैं, अर्थ फॉर्म, कैटप, सेंटीपीड, ये सारे जो होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो देख लिया था वो एंथ्रोपोडा देख लिया था। इंसेक्ट्स जितने भी हो जाते हैं, है ना, बटरफ्लाई और ये सब, ड्रैगन फ्लाई, ये सब जितने भी आ जाते हैं, हाउस फ्लाई सब आ जाते हैं इसके अंदर। कॉकरोच, हनी बी, प्रॉन्स आ जाते हैं इसके अंदर में। ये सब देख लिया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था मोलस्का, जिसके अंदर स्नेल्स, ऑक्टोपस, ये सब आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने देख लिया था एक्नोडर्मिटा, ठीक है, जिसमें स्टारफिश आ जाता है। उसके बाद वर्टेब्रे में हम आ गए थे, जिसमें से हम लोगों ने पीसीस देख लिया था। पीसीस के बाद हम लोगों ने देख लिया था यहाँ पे एम्फीबियन देख लिया था। उसके बाद एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग्स जिसमें आते हैं। फिर रेप्टिलिया, स्नेक्स, कॉक्रोडाइल वाला, कॉक्रोडाइल के 4 हार्ट होते हैं, याद है हमें। और बाकी ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, रेप्टिलिया, ठीक है। उसके बाद स्नेक, लेजर्ड, ये सब आ गए थे इसके अंदर। टॉर्टोइज भी आ गया था इसके अंदर में। और हम लोगों ने देख लिया था क्या, बर्ड्स देख लिया था, ठीक है। एवीज, कहाँ चला गया, ओ ये रहा, एवीज देख लिया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने मैमीलिया देख लिया था, एनिमल जो भी होता है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ी है मैमल्स में। उड़ने वाला मैमल सिर्फ बैट होता है, कल ही हम लोग देखा था ये सारी चीज़ें। और इसके बाद में हम लोगों ने क्या देख लिया था यहाँ पे, चीता सबसे फास्टेस्ट भागने वाला मैमल है। और बस ये। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्लांट किंगडम को, ठीक है। प्लांट किंगडम को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग ये देखेंगे, जो प्लांट किंगडम है ना, वो डिवाइडेड है 5 ग्रुप्स में। 5 ग्रुप्स में प्लांट किंगडम डिवाइडेड है, ठीक है। थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस, पेट्रिडोफाइटस, ये 3 एक ग्रुप के हो गए, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म और एंगियोस्पर्म, ये दोनों एक ग्रुप के हो गए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस और पेट्रियोफाइटस जो है ना, ये जो है इसमें हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यानी ऑर्गन। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में ओपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। तो 5 में से 3 वाले जो है ऊपर वाले वो है हिडन, और नीचे के जो 2 है वो ओपन है, ठीक है। ओपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है नीचे के दोनों में, यानी कि जिम्नोस्पर्म में और एग्नियोस्पर्म में, इन दोनों में ओपन होता है और ऊपर वाले तीनों में हिडन होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 ग्रुप में है, 5 में से 3 में हिडन है और 2 में ओपन है, ठीक है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हाँ, सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे ये हिडन है अगर ऊपर वाले, तो हिडन वाले को हम लोग क्रिप्टोगैमो भी बोल लेते हैं, ठीक है। क्रिप्टो मतलब कि क्या होता है, हिडन, और गैमे मतलब इनका जो जहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो छुपा हुआ है, क्रिप्टोगैमे हो गया, ठीक है। और जिनका ओपन रहता है उनको हम लोग बोल देते हैं फेनेरोगैमे भी बोल देते हैं, जिसका मतलब ओपन रहता है, खुला खुला। तो एक ही बात हुई, कुछ खास चेंज नहीं है इस वाले में। अच्छा, तो हिडन का क्या मतलब होता है
कि इसमें हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका क्या मतलब है? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये मतलब होता है कि जैसे प्लांट जो है वो रिप्रोडक्टिव कैसे करता है, फ्लावर के द्वारा करता है ना। तो जो फ्लावर है, ऊपर के 3 में फ्लावर नहीं आते हैं, ऊपर के 3 में फ्लावर नहीं आते। अगर फ्लावर आएंगे ही नहीं तो इसमें स्टेम, जो स्टेमन और जो ओवरी रहता है वो सब होएगा ही नहीं, फ्लावर ही नहीं है तो ये सब कैसे होगा? तो जब ये सब होएगा ही नहीं तो कोई बी या एयर या किसी भी कारण से पॉलिनेशन होएगा ही नहीं उनमें, और पॉलिनेशन होगा नहीं तो मतलब कि इसमें फिर भी ये प्लांट का जो प्रजाति है हर साल बढ़ते जा रही है। मतलब कि इस साल था, डेड हुआ, अगले साल दोबारा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं से तो रिप्रोडक्शन कर ही रहे हैं लोग। फ्लावर नहीं है फिर भी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, है कि नहीं, ऊपर वाले 3। तो इनमें हिडन रहता है, उनको हम देखेंगे कैसा रहता है। और जो नीचे वाले जो 2 है जिसमें ओपन रहता है, तो इसमें ऑब्वियसली इसमें फ्लावर रहता है और इसमें बीज आती है, कोई ना कोई इंसेक्ट आता है, एक रस इधर से चूसता है, दूसरे फ्लावर पे बैठता है और उनके बीच में पॉलन से रिप्रोडक्टिव करवा देता है, ठीक है। तो ऊपर वाले में, इस वाले में फ्लावर नहीं होते और नीचे वाले में फ्लावर होते हैं, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस है ये 3 में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा से, ठीक है, थैलोफाइटा से। काफ़ी बार पूछ रखा है इसको, थैलोफाइटा को, ठीक है। तो ये ना बहुत ही छोटे छोटे प्लांट होते हैं, इतने छोटे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। मैं दिखाऊंगा उसका फोटो अभी। द बॉडी कांट डिवाइड, इनकी बॉडी डिवाइड नहीं कर पाती है इन स्टेम, रूट और लीफ। मतलब कि तुम इसमें ना फ़र्क ही नहीं पता कर पाओगे कि स्टेम कहाँ शुरू हुआ, रूट कहाँ है और लीफ कहाँ है। इतने छोटे होते हैं कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है ना। जैसे मुन्ना भाई में की पिक्चर में नहीं बोलते भाई तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया, ये वैसे ही होते हैं वाले प्लांट, बिल्कुल शुरू होते ही ख़त्म हो जाते हैं ये वाले, ठीक है। बट इट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थैलस, सो इट इज़ नोन एज थैलोफाइटस। तो हम लोग जरा देखते हैं, थैलोफाइटस इंक्लूड एल्गे। तो बेसिकली जो एल्गेज होते हैं ना वो होते हैं थैलोफाइटस, ठीक है। तो थैलोफाइटस में एल्गे आ जाता है और स्पीरो गायरा आ जाता है और बस ये आ जाता है। और फंगई को भी डाल सकते हो आप इसके अंदर में, फंगई जैसे दिखते हैं ये, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ फोटो कैसे दिखते हैं थैलोफाइटस का। THA, ये रहा थैलोफाइटा, आई गया थैलोफाइटा, ये देखो। तो ये है थैलोफाइटा। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो थैलोफाइटा के मल्टीपल रूप है, उल्वा, कारा, है ना, कार्डोफारा। तो ये कैसे है, जिनका स्टेम और रूट और लीफ में कोई फ़र्क नहीं पता चल पा रहा है कि स्टेम कहाँ पे और लीफ कहाँ है, ये पता नहीं चल पा रहा है इस वाले में, ठीक है। तो जैसे ये है, इस वाले में भी हमें उसकी वो नहीं समझ में आ रही। देखो कैसे इसमें ना लीफ का पता नहीं चल पा रहा है, स्टेम ही लीफ है कि लीफ ही क्या है, बस ये। और ये एकदम जूम किया हुआ है, फ़ोटो बहुत छोटे होते हैं वाले वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं ये, इस तरीके के रहते हैं, ये बहुत छोटे रहते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। थैलोफाइटा है ना, एक सेकेंड, ब्रायोफाइटा ही आएगा आगे, ओके ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, अभी देखते हैं। वस्कुलर बंडल इज़ एब्सेंट, अच्छा हाँ जी, तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं इसके आगे। हाँ, तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्लोरोफाइसिए। तो ये ग्रीन एल्गे होता है, ये इसी के अंदर का पार्ट है, ये कोई अलग नहीं है, ये थैलोफाइटा के अंदर का ही पार्ट है। ब्रायोफाइटा जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, हैशटैग ब्रायोफाइटा यहाँ पे शुरू होता है। अभी हम लोग थैलोफाइटा के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो जितने भी हैबिट ऑफ एल्गे है, रिप्रोडक्टिव ऑफ एल्गे, सब इसी के पार्ट है, इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो क्लोरोफाइटा जो क्या क्या है, ग्रीन एल्गे है, ठीक है। तो एल्गे फाउंड हेयर इज़ ऑफ ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरो क्योंकि इसके अंदर नाम में ही आ गया है तो अब पता चल गया इसमें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो कंपेरेबल टू ये होता है। अच्छा, पिगमेंट लोकेटेड इन प्लास्टिड, प्लास्टिड के अंदर में ये पिगमेंट लोकेटेड होते हैं। प्लास्टिड से यानी कि एक सेकेंड प्लास्टिड बोले तो मैं भूल गया, प्लास्टिड होते तो लीफ के अंदर ही थे। प्लास्टिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक फाउंड इन प्लांट एंड एल्गे सेल्स रिप्रेजेंट डबल मेम्ब्रेन। ये लीफ के अंदर ही होते हैं, जैसे बेसिकली देखा जाए ना तो ये लीफ के अंदर होते हैं, सेल्स की तरह ही होते हैं ये, मतलब प्लांट के अंदर होते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर होता है ये वाला पिगमेंट जो कि कलर छोड़ता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए होंगे हमारे, वॉलवॉक्स, अल्थ्रिक्स,
यूलोथ्रिक्स, अल्थ्रिक्स। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से इसके काफ़ी सारे नाम हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग नाम है इसके। तो इसको याद करने के लिए ना हमारे पास एक ट्रिक है जिसकी वजह से हम लोग याद करेंगे, जिसमें से 4-5 नाम हमें याद हो जाएंगे और एग्ज़ाम में ज़्यादातर वही वाले पूछते हैं, जो है SUV कार। SUV कार हमें ट्रिक याद रखनी है इस वाले के लिए, पर्टिकुलरली थैलोफाइटस के लिए। ठीक है, थैलोफाइटा के लिए हमें ट्रिक याद रखनी है SUV कार। ठीक है, तो सबसे पहले एस पे आते हैं। तो एस पे हमारा हो जाएगा कौन सा, ये वाला जो नाम था, स्पीरो स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा। ठीक है, स्पाइरो गायरा, इसकी हमने फ़ोटो देखी थी अभी, स्पाइरो गायरा की। स्पाइरो गायरा की फ़ोटो हमारी ये इस वाले में देखोगे तो कहाँ चला गया, ये नहीं है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये वाला दिख रहा है स्पाइरो गायरा। ये जो मोटे वाला है इसमें भी था ना, ये जो मोटे वाला है ये स्पाइरो गायरा है। ठीक है, स्पाइरो गायरा, ये वाला जो पार्ट है वो स्पाइरो गायरा है। कुछ इस तरीके का दिखता है, ये इस तरीके का दिखता है स्पाइरो गायरा। ठीक है, नहीं ये तो उल्थ्रिक्स है, रुक जाओ, उल्थ्रिक्स है ये वाला। तो बेसिकली स्पाइरो गायरा कुछ इस तरह का दिखता है, हमें ये वाला याद रखना है एस से। ठीक है, एस से हमारा स्पाइरो गायरा वाला हो जाएगा, स्पाइरो वाला। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं यू से। तो यू पे हमारे दो नाम है, एक तो हमारा उल्वा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो इस वाली फ़ोटो में थी, ये रही उल्वा, ये रही हमारा उल्वा। तो एक तो हमारा उल्वा हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा उल्थ्रिक्स। उल्थ्रिक्स जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये वाला उल्थ्रिक्स। तो यू से हमारे दो नाम है, उल्वा और उल्थ्रिक्स, ये दो नाम है हमारे यू वाले से। फिर वी वाले पे अगर हम लोग आते हैं, वी पे हमारा है वॉल्वो, वॉल्वोक्स, यानी कि जो SUV कार है ना, वॉल्वो कंपनी की SUV कार है। ठीक है, तो उससे याद रख सकते हो वॉल्वो एक्स, वॉल्वो एक्स करके जो कंपनी है, वॉल्वो मॉडल एक्स की कार है हमारे पास। ठीक है, SUV में वॉल्वो एक्स कार है। और कार से हमारा हो जाएगा कारा, CHARA, कारा। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रहा कारा, सेकंड नंबर वाला कारा है यहाँ पे। ठीक है, तो 2-3 तो हमारे इजी से याद हो जाएंगे, जैसे कारा बहुत इजी याद हो जाएगा, और वॉल्वो भी हमारा बहुत इजी से याद हो जाएगा, वॉल्वो एक्स। और यू से हमारे उल्थोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एक तो, और या फिर हमारा जो सिंपल ये वाला था उल्वा, उल्वा काफ़ी इजी से याद हो सकता है, उल्वा। और एस से हमारा एक ही है नाम इसमें, जो कि है स्पाइरो गायरा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है इस वाले में। थाइलोफाइटा में, तो थाइलोफाइटा की हमने देखा कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये, और जैसे अगर कहीं सूखे वाले थाइलोफाइटा देख सकते हो तो कितने ज़्यादा छोटे हैं ये। ठीक है, तो काफ़ी छोटे होते हैं थाइलोफाइटा, और इनमें स्टेम, फ्लावर और जो भी उनकी बॉडी होती है, लीव्स होती है, उसमें डिफरेंस पता नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, ये एल्गे होते हैं, एल्गे। ठीक है, थाइलोफाइटा क्या होते हैं, एल्गे होते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, वो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी वही सब चीज़ें दी गई है, उल्वा, कारा, है ना, ये यूलोथ्रिक्स जो यहाँ पे थी, वही सब चीज़ें यहाँ पे भी है। बेसिकली क्या है ना, इस वाले टॉपिक में थाइलोफाइटस में हमसे ये इनके नाम ही पूछता है। ठीक है, और जो ये जो नाम बताए ना, ये पांचों नाम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर यही वाले नाम पूछता है। तो मेन हमें इतना ही करके जाना है कि कौन कौन से थाइलोफाइटस होते हैं, बस यही सब पूछ लेता है ज़्यादातर। अच्छा, उसके आगे हम लोग चलते हैं। कॉपर इज़ अ केमिकल जनरली यूज फॉर कंट्रोलिंग एल्गे। तो जैसे एल्गे होता है ना, वो कॉपर पे नहीं लगता, जैसे और भी सब जैसे अलग अलग चीज़ों पे लग सकता है, लेकिन कॉपर पे एल्गे नहीं लगता है। इसीलिए देखा होगा कि काफ़ी सारे जो बॉटल आते हैं ना, वो कॉपर के बना देते हैं, ताकि लोग बोलते हैं कि इसमें पीना हेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर लंबे टाइम तक हमने पानी भरा हुआ छोड़ दिया, तो जैसे किसी नॉर्मल बॉटल में उसमें एल्गे लग सकता है, लेकिन कॉपर में एल्गे नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से वो कॉपर वाली जो बॉटल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है कुछ टाइम में। अच्छा, इसके आगे चलते हैं हम लोग। द केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगई इज़ इन वाटर टैंक इज़ कॉपर सल्फेट। जैसे किसी बहुत सारा पानी का जो टंकी होता है, तो उसकी सफाई लोग डेली नहीं कर पाते। जैसे वाटर बॉटल है, तो नॉर्मली क्या होता है, वाटर बॉटल में लोग जब पानी रिफ़िल करने जाते हैं तो एक बार उसको धो लेते हैं, लेकिन जो पानी की टंकी होती है जो छत पे होती है लोगों की, वो उसकी इतनी जल्दी जल्दी सफाई नहीं होती है, तो उसके अंदर फंगई जम सकता है। तो उसके लिए वाटर टैंक के अंदर में केमिकल कॉपर सल्फेट लोग डाल देते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि हमारा यहाँ पे थैलोफाइटस हो गया था, अब हम लोग आते हैं ब्रायोफाइटस पे। ठीक है, ये हो गया ब्रायोफाइटस। तो ब्रायोफाइटस बेसिकली क्या होता है, ये मॉस होता है, मॉसेस जो काई जम जाती है ना, वो ही होता है ब्रायोफाइटस। ये भी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं ये। और
ये क्या है, ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम बिकॉज इट इज़ फाउंड इन बोथ वाटर एंड एयर। मतलब वाटर एंड लैंड होगा, यहाँ एयर नहीं होगा, ठीक है, एयर पे तो कैसे ही होगा, लैंड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एम्फीबियन कैसे हो गया, जैसे आपने काई देखी होगी, बहुत जगह ना काई ऐसे गीली जगह पे होती है तो हमें पता ही है, लेकिन कभी कभी काई क्या होता है पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, और कभी कभी क्या होती है काई ऐसे दीवारों पे होती है जहाँ पानी आसपास में ही होता है, लेकिन सूखे लैंड पे काई जम जाती है, ठीक है। तो काई वहाँ भी जिंदा रहती है लैंड पे, और पानी के अंदर रहती है तो भी जिंदा रहती है। तो ब्रायोफाइटस क्या है, बेसिकली मॉस है, ये भी काफ़ी छोटे होते हैं, इनमें ऑब्वियसली फ्लावर नहीं दिखेगा, और फ्लावर नहीं दिखेगा तो इनका जो रिप्रोडक्टिव कैसा है, हिडन है, ठीक है। इन सब में थाइलोफाइटा में भी हिडन था, और ब्रायोफाइटा में भी हिडन होगा, पर फिर भी ये लग जाता है, जम जाता है, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ जम जाता है ब्रायोफाइटा। तो एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा क्या हो जाएगा हमारा, एक तो लिवर वॉट, हॉर्न वॉट्स और मॉसेस हो जाते हैं। इसका एग्जाम एक बार हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं ब्रायोफाइटा का, वो फ़ोटो देखते हैं, बी आर, ये रहा ब्रायोफाइटस। तो जैसे देख सकते हो ये रहा ब्रायोफाइटा, कैसे सी काई सी जम रखी है ना, ये ब्रायोफाइटा है, काई सी इसमें जम रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो लीवर वॉट ये रहा, यहाँ पे फ़ोटो, ये रही लीवर वॉट की फ़ोटो है, ठीक है। मॉस प्लांट ये रहा, और एक हमारा लिवर वॉट था, और एक हमारा कौन सा था, ये वाला हॉर्न वॉट्स। हॉर्न वॉट्स की अच्छी सी फ़ोटो है कहीं पे, देखो लिवर वॉट्स, हॉर्न वॉट्स और मॉसेस, ये 3 टाइप के ब्रायोफाइटस होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस वाले लिवर वॉट्स में कैसा हो जाता है, हल्के हल्के से ना ऐसे पत्ते जैसा ऐसा शेप देना होता है। हॉर्न में ऐसे सींग से निकले रहते हैं, इसके सींग से निकले रहते हैं, पर होती ये भी काई है, इतनी छोटी होती है ना कि हम काई में डिफरेंस नहीं पता कर पाते, पर काई के ही ये फ़र्क है। जैसे ये वाली काई होगी, एक ये वाली काई होगी, है ना, और एक ये वाली काई होगी, तो इनमें थोड़े थोड़े फ़र्क है इन काई के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से तो हॉर्नवर्ड्स हो गया, और नॉर्मल मॉस जो हमने देखी है, नॉर्मल काई जो होती है वो वाली काई, ठीक है। तो ये कैसे देखोगे, ये कहीं सूखी जगह पे कहीं पे लैंड पे रॉक वॉक के ऊपर जम गई है ये, ठीक है। इतनी छोटी होती है कि हम इसमें डिफरेंस ही नहीं पता कर पाते कि कहाँ इनका स्टेम निकल रहा है, कहाँ इनका लीव निकल रहा है, ये भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं ब्रायोफाइटस में मॉस लगती है, जो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते थे, लिवर वॉट्स, हॉर्न वॉट्स और मॉसेस, ठीक है। ये जो 3 है ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए हमारे ब्रायोफाइटा ख़त्म, 2 टॉपिक हो गए हमारे, ठीक है। एक तो हमारा थैलोफाइटा हो गया, थैलोफाइटा का हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, एसयूवी कार से कारा हो गया, वी से वॉल्वो एक्स कार हो गई हमारी, यू से उलवा हो जाएगा, और एस से स्पाइरो गायरा, ठीक है, स्पाइरो गायरा हो जाएगा हमारा। चलो इसके आगे चलते हैं हम लोग, और वो है, इसके आगे चलते हैं हम लोग, वो है पेट्रिडोफाइटा। पेट्रिडोफाइटा, तो ये वो वाले प्लांट होते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट देखा है, टच मी नॉट, ये थोड़े बड़े हो गए, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे निकलते जा रहे हैं ना, थाइलोफाइटा से बड़ा ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा से बड़ा ये हमारा पेट्रिडोफाइटा पे आ गया हम लोग, ठीक है। पेट्रिडोफाइटा ये थोड़े से बड़े होते हैं, ऑल्सो नोन एज क्रिप्टोगैमे। क्रिप्टोगैमे पता ही है, क्रिप्टोगैमे का मतलब वही होता है कि जिनका जो गैमे जहाँ से वो रिप्रोडक्टिव करते हैं वो हिडन है, क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, ये भी फ्लावरलेस होते हैं, सीड्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग, इसमें सीड्स नहीं निकलते, ठीक है। तो पेट्रिडोफाइटा हम लोग एक बार देख लेते हैं, पेट्रिडोफाइटा सॉरी पेट्रिडोफाइटस। तो ये वाले जो हमने प्लांट देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट, जिनको छू दो तो मुरझा जाते हैं, वो इस तरीके से, ये देखो इस तरह से मुरझा जाते हैं ये, ठीक है। ये इस टाइप के प्लांट होते हैं, छू दोगे तो ऐसे से मुरझाने लगते हैं, इस तरीके के होते हैं। ये थोड़े से हाइट में देखोगे तो बड़े हो गए हैं ये ब्रायोफाइटा से, ऑब्वियसली, है ना। तो टाइप ऑफ पेट्रिडोफाइटा अलग अलग टाइप के, लेकिन सब में देखोगे तो एक जैसा ही आपको दिख रहा होगा इनके लक्षण, कि इसमें एक स्टेम निकली हुई, उसमें बहुत सारे लीव्स ऐसे से निकली हुई है, इस तरीके के होते हैं ये, इस तरीके के भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो ये होते हैं क्या बोलते हैं, पेट्रिडोफाइटा होते हैं, ठीक है, पेट्रिडोफाइटा। तो इस वाले प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्न बोलते हैं, फर्न, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फर्न इसका एग्जांपल हो जाएगा, इस पर्टिकुलर टच मी नॉट प्लांट को हम लोग फर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म,
ये मेन मेन 3 टॉपिक थे। अगर मेन पूछेगा तो यही पूछेगा, क्योंकि इसमें अगर आप डीप में घुसना चाहोगे, ये सारे नाम भी याद करना चाहोगे तो कर सकते हो ऐसे याद, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा, है ना। तो हमें क्या करना है, मेन मेन ज़्यादातर पूछता है हमें वो करना, और एक हमें का आइडिया लग जाए कि क्या होते हैं वो हमें पता रहना चाहिए, इसलिए हम लोग मेन मेन नाम सिर्फ याद करेंगे अभी यहाँ तक। और यहाँ तक ही हमारा ख़त्म होता है। इसके ऊपर ख़त्म हो जाते हैं हमारे हिडन वाले, यानी कि जिसमें वो ऐसे प्लांट होते हैं, क्रिप्टोगैमीज होते हैं, ठीक है, जिसमें छुपे रहते हैं, जिसमें फ्लावर नहीं निकलते। वो ये 3 पार्ट थे, जो कि पहला था थैलोफाइटस, दूसरा था ब्रायोफाइटा, और तीसरा है पेट्रिडोफाइटा, ये वाला, ठीक है। ये 3 होते हैं छुपे हुए। अब हम लोग आते हैं जिसमें फ्लावर निकलते हैं, जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं अपने ऐसे घूमने जब जाते हैं बाज़ार में, बाज़ार में मतलब ऐसे ही पार्क वार्क में या कहीं पे भी जाते हो, तो वहाँ पे जो हमें प्लांट दिखते हैं जिसमें फ्लावर निकले रहते हैं, अब हम उनकी बात करेंगे, वो वाले प्लांट्स को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें नेकेड सीड प्लांट होता है, ऐसे स्पर्म जिसमें जो सीड होता है ना वो बाहर की तरफ होता है। जैसे नॉर्मली कैसा होता है कि ना कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने सीड को छुपा के रखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने सीड्स को बाहर कर देते हैं, ठीक है। नेकेड सीड प्लांट मीन्स ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड, मतलब कि इनके जो ओव्यूल्स छुपे हुए नहीं हैं, खुले खुले हैं, मतलब ओपनली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि खजूर के पेड़ होते हैं उस टाइप के, अभी दिखाता हूँ कैसा होते हैं वो। तो अभी देखो कैसा है, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, मतलब इनमें फ्लावर नहीं होगा, पर इनकी सीड जो है ना वो सीड निकलेगी और खुली रहेगी, छुपी नहीं रहेगी। एक होता है कि फ्लावर निकले और फ्लावर के अंदर में सीड छुपे हुए, ठीक है। तो एक होता है कि बिना फ्लावर के, पर इसमें सीड खुले खुले, इसमें ओपन होता है रिप्रोडक्टिव। फ्लावरलेस प्लांट डेट प्रोड्यूस कोन्स एंड सीड्स निकालते हैं ये, दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी, मतलब ये छुपे हुए नहीं होते, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, दियोदर, पाइन का पेड़ हो गया, ठीक है, पाइन में ही हमारा मतलब खजूर आएगा, और साइकस हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होते हैं ज़रा दिखा देते एक बार, बोले तो जिम्नोस्पर्म ना, ठीक है, GY जिम्नोस्पर्म से देखो, जैसे कि देखो ये एक प्लांट निकला है, कैसा है ये, कोई फ्लावर तो दिख नहीं रहा है, ये प्रॉपर सीड है बेसिकली डायरेक्ट, ठीक है। ये देखो इस तरीके का है, ये इस तरीके का निकलता है, देखो कैसे खजूर की तरह पेड़ में ना कैसे डायरेक्ट सा ये निकल जाता है। अगर ट्री हम लोग कहीं दिखे, कहीं दूर से अगर एक ट्री दिखे, जैसे देखो ये कैसे निकल रहे हैं ना, ये पेड़ है, इसमें कैसे सीड्स डायरेक्टली बाहर की तरफ निकल रहे हैं ये सीड्स, ठीक है। और कोई बड़ा पेड़ अगर दिखे तो इनके इस टाइप के पेड़ होते हैं, ठीक है। ये सेकंड वाला जो ऑप्शन, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था हमारा दियो वाला, हाँ दियोदर, ये दियोदर का पेड़ है ये वाला, दियोदर का, ठीक है। अभी और दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। और कहाँ पे है, हाँ डायरेक्ट लिखना ही पड़ेगा क्या लगता है, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा लगता है। अच्छा एक सेकेंड, जिम्नोस्पर्म एग्जाम्पल्स, तो इसी तरीके के होते हैं बेसिकली ये, मतलब है तो यही टाइप के पेड़। कुछ देखो कुछ इस तरह के पेड़ हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये टाइप के पेड़ हो गए, जैसे ये देखो कैसे है ना, इसमें कैसे डायरेक्ट निकले रहते हैं, ठीक है, इस तरह के हो गए। और ये हमारा जो है साइकस का पेड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो था ना हमारा साइकस, तो साइकस, पाइन्स और डियोडर, ये 3 ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछ लेता है। छोटे से पेड़ होते हैं ये साइकस के, इसमें डायरेक्ट इस तरीके से निकल के आ जाते हैं, इस तरीके से कोन निकल के आता है इनके अंदर में, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था अभी कि ये कोन्स एंड सीड्स को डायरेक्ट निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, कोन्स और सीड्स को डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा डियोदर का एक बार पेड़ देख लेते हैं, डियोदर का ट्री, ठीक है।
तो ये इस तरीके का डिओडर का ट्री होता है, जैसे ठंडी एरिया में भी मिलता है ये, इस तरीके का डायरेक्ट ट्री होता है। और ये सीधा सीधा इस तरीके से, ये इस तरीके से सीड्स निकालते हैं अपने ओपन, मतलब इनके फ्लावर्स नहीं होते, इस तरीके के सीड्स होते हैं इनके। पहले निकलेंगे सफ़ेद रंग के होंगे, फिर थोड़ा पकेंगे, फिर एकदम पक जाएंगे इस तरीके से, फिर गिर जाएंगे, बस इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, कौन से हो गए, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिनके ओपन सीड्स रहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं एंजियोस्पर्म्स पे, चलते हैं एंजियोस्पर्म्स पे। ठीक है, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर कंसील्ड, मतलब कि क्या होता है, जो बीज होते हैं ना या ओव्यूल्स होते हैं वो छुपे होते हैं प्लांट के, सॉरी फ्लावर के अंदर छुपे रहते हैं। ठीक है, सीड्स आर एनक्लोज्ड बाई ओवरी, है ना। फिर वो फ्रूट बन जाते हैं, बिकम फ्रूट मीन्स सीड्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। फिर वो जो फ्रूट होता है ना, उसी के अंदर में वो सीड हमें दिखते हैं। जैसे हम लोग एप्पल जब खाते हैं बाद में, तो हमें उसके अंदर क्या सीड मिलता है, मैंगो जब खाते हैं तो उसके अंदर सीड मिलता है ना। इस तरीके से गुआवा होता है तो उसके अंदर हमें सीड मिलता है। तो ये क्या होता है, फ्लावर होते हैं बेसिकली, उस पर रिप्रोडक्टिव हो जाता है और वो फिर फ्रूट बन जाते हैं। जब फ्रूट बन जाते हैं तो उसके अंदर सीड उनका प्रेजेंट मिलता है हमें, फिर उसी के अंदर मिलता है। ठीक है, पॉलिनेशन इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर होता है इनके। ठीक है, एंजियोस्पर्म हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म है ना, ANGIO स्पर्म ट्री, ये रहा। तो जैसे इस तरीके के होते हैं, ये फ्लावर होते हैं, इनकी ओवरी होती है, ये ओवरी के अंदर में पॉलन इसके अंदर जाएगा ये। ठीक है, और ये कैसा बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, और फ्रूट के अंदर आपको ये सीड बाद में दिखाई देगा। ये अडल्ट ट्री है, इसमें फ्लावर लगेंगे, फिर ये ऐसा प्रोसेस इसके अंदर चलता है। ठीक है, तो जैसे देखो ये फ्रूट निकल के आगे लग गए, फ्लावर थे पहले यहाँ पे और उसकी जगह पे अब फ्रूट लग गए। ठीक है, इस तरीके के होते हैं ये। ओके, ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये सारे हमारे हो गए ख़त्म। तो ये कौन से थे, ये जो हमारे, जो हम लोगों ने अभी देखा, ये थे एक्सपोज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले थे, जिसमें फ्लावर रहते हैं, और ऑल्सो नोन एज फेनोगेमी इनको कहते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोगों ने कौन कौन से देखिए, मेजर टाइप ऑफ प्लांट देखी, तो हम लोगों ने ब्रायोफाइटा देख लिया, तो थैलोफाइटस भी इसके आगे है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एग्नियोस्पर्म, ये सब देखा हम लोगों ने चारों। अच्छी क्लैरिटी में नहीं है क्या, मॉस वाला हम लोगों ने ब्रायोफाइटा देखा, फिर फर्न देखा, जिम्नो देखा, जिम्नो में कैसा ट्री में डायरेक्ट से ऐसे सीड निकले हुए थे, और एग्नियोस्पर्म जिसमें फ्लावर निकलते। ठीक है, तो ये 5 टाइप के हमारे टोटल ट्रीज़ होते हैं बेसिकली, 5 टाइप के। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा थाइलोफाइटस, हो गया ये वाला ख़त्म। चलो आगे चलते हैं, वो है हमारा मोनोकॉट। अब हम लोग बीज देखेंगे, ठीक है, सीड्स। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट, 2 टाइप की हमारी सीड्स होती है। ठीक है, मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बार दिखा देता हूँ फोटो पहले। मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट। ठीक है, तो 2 टाइप की सीड्स होती है हमारी। और इसमें दिख रहा है सही से, इसमें उतना सही से नहीं दिख रहा है। इससे हम समझ सकते हैं इस वाली फ़ोटो से, बाकी फिर भी देख लेता हूँ और कोई अच्छा ढंग की फ़ोटो अगर मिल जाए तो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स विद नेम्स, मोनोकॉट। ओके, ठीक है, उतना तो मिला नहीं, चलो इसी से काम चल जाएगा। लेकिन हमारा तो देखो होता क्या है, मोनोकॉट और डाइकॉट में कैसा होता है ना, कि कुछ ऐसे बीज हमने देखे होंगे कि एक तो ऐसे बीज होते हैं जो सिंपल सीधे होते हैं। ठीक है, मतलब हम उसको तोड़ नहीं सकते बीच में से। लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको हम लोग 2 हिस्सा आराम से तोड़ सकते हैं। तो 2 हिस्से कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे एक चना होता है, चना कैसा होता है, 2 हिस्सों में होता है। उसको हम लोग अगर बीच से तोड़े ना तो आराम से 2 हिस्सा टूट जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग नॉर्मल, अगर हम लोग कोई ऐसा बीज है जिसको तोड़ने की कोशिश करें, जैसे एप्पल का बीज हुआ या फिर कोई बीन का बीज हुआ, तो उसको जब हम लोग तोड़ने जाएंगे तो वो टूटते नहीं है आराम से। ठीक है, तो उनको हम लोग मोनोकॉट कहते हैं। मतलब ऐसे बीज जो 2 हिस्से टूट जाए वो डाइकॉट होते हैं, और जो बीज 2 हिस्से आराम से ना टूटे वो
मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आते हैं, पहले देखते हैं इसमें क्या डेफिनेशन लिखा है। सीड्स आर नॉट डिवाइडेड, मोनोकॉट की जो सीड्स होते हैं वो डिवाइडेड नहीं होते, ठीक है। इनका डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होता है। गार्डेड सेल्स आर प्रेजेंट, जैसे कि वीट का जो बीज होता है वो मोनोकॉट बीज होता है, वो आराम से नहीं टूटता, चाहे कितना भी कोशिश कर लो हाथों से तुम नहीं तोड़ पाओगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनके ग्रेन्स में, जैसे कि वीट का हो गया, राइस का बीज हो गया, मेज़ का हो गया, ठीक है। बैम्बू, बैम्बू एक बैम्बू का हो गया, अगर बैम्बू का देखोगे तो टॉलेस्ट एंड द थिकेस्ट ग्रास, बैम्बू एक तरह का ग्रास होता है जो कि सबसे बड़ा ग्रास है, ठीक है। शुगर केन का हो गया, गार्लिक का हो गया, इन सब के जो बीज होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, इस तरह के शेप में होते हैं, ये डंबल शेप में बीन के जैसा होते हैं, लेकिन ये सिंगल होते हैं, इनको दो हिस्सा नहीं किया जा सकता। फिर हम लोग आते हैं डाइकॉट बीज पे, ठीक है। ये टू काइटोडेंस आर फाउंड, मतलब कि दो हिस्से हो जाते हैं। सीड्स आर डिवाइडेड, कैसा होता है सीड्स डिवाइडेड, जैसे चना होता है ना ऐसा ऐसा, ये एक शेप, ठीक है, और ये एक शेप ऐसा। तो जैसे दो हिस्से टूट जाते हैं ना, चना दो हिस्से हो जाता है, एक हिस्सा ऐसा अलग और एक हिस्सा ऐसा अलग। तो ये वाले जो बीज होते हैं वो दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, डाइकॉट बीज बोलते हैं इनको। अच्छा, तो इनके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के जो बीज हो गए वो डाइकॉट में आ जाते हैं, ठीक है। पल्सेस आ जाएंगे इनके अंदर में, पल्सेस चना में भी घुस जाएगा, और ऑब्टेन, ठीक है, ये वाले हो गए। अच्छा, किडनी शेप होती है इनकी, गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर में भी, किडनी का शेप होता है इनके अंदर में भी, ठीक है। तो बस यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा। कल हम लोग साइटोलॉजी यानी कि सेल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट किंगडम जो है हमारा, उसके अंदर बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के प्लांट होते हैं जो कि हमें याद हो गया अभी, जो कि थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस, और हमारा हो गया है पेट्रिडोफाइटस। थैलोफाइटस एकदम छोटे छोटे एल्गे, मॉस, और पेट्रिडोफाइटस में फर्न, ठीक है। उसके बाद हमारे हो गए थे जिम्नोस्पर्म, जिसके खजूर का पेड़, डाइकोट का पेड़, और साइकस है ना, साइकस का पेड़, हाँ। और लास्ट हमारा हो गया था जो नॉर्मल वाला है एंगियोस्पर्म, जिसमें सारे फ्रूट हमारे आ जाते हैं, एप्पल, मैंगो, ये सब जो आ जाता है, गुआवा, ये सब आ जाते हैं, वो ये वाले। तो टोटल 5 टाइप के हैं, इनके हिडन होते हैं, इनके ओपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट किंगडम हमारे 5 पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये ख़त्म हो गया हमारा प्लांट। इसमें सीड्स होती है, 2 टाइप की सीड्स होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट टाइप की सीड्स होती है, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम लोग चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग करेंगे साइटोलॉजी, जिसमें हम लोग सेल के बारे में देखेंगे, कौन कौन टाइप का सेल होता है और उसके अंदर का क्या क्या पार्ट होता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो ठीक है, बाय।